ओके, जिस एक्साइटमेंट और उमंग के साथ हमने हमारा ये ड्रामा देखना शुरू किया था ना, कसम से ये ड्रामा उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकला। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अगर आपने शुरू के 10 एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना टॉर्चर था देखने में। मतलब ड्रामा में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अचानक से बीच में नए कैरेक्टर्स डाल दिए, अचानक से पुराने मार दिए। अगर आप मुझसे पूछें कि पहले 10 एपिसोड में कहानी क्या थी, तो भाई साहब कुछ भी नहीं थी। कहानी लिटरली कुछ भी नहीं थी। और जब स्क्रिप्ट इतनी बुरी हो, इतनी बिखरी हुई हो, तो आप सोचते होंगे कि शायद एक्टर ड्रामे को बचा लेंगे। लेकिन यहाँ एक्टिंग का हाल ये है कि सब एक ही एक्सप्रेशन के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। हर कोई स्क्रीन पर आकर बस इरिटेट किए जा रहा है। मेन लीड की केमिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है दानिश और इबा का कपल नॉर्मली स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी केमिस्ट्री सॉलिड होती है। लेकिन भाई इस ड्रामे में जीरो, बिल्कुल जीरो केमिस्ट्री। ये दोनों 24-25 साल के लड़के लड़कियों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि ये हैं भी नहीं। पर अगर एग्जीक्यूशन में कन्विक्शन हो तो हम ऐसी चीजें देख भी लें, पर यहाँ ये तो नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर हम मेरी जिंदगी है 2 का एग्जाम्पल लें, उस ड्रामे में भी कोई आला एग्जीक्यूशन या कमाल की कहानी नहीं थी, पर फिर भी वो देखने के लायक तो था, क्योंकि वहाँ मेन लीड की केमिस्ट्री काम कर गई, उनकी कन्विक्शन ने काम कर दिया। कामयाब जैसे कैरेक्टर थे जो हमें याद रह गए। पर यहाँ आप खुद सोचो, आपको लगता होगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर आप मुझे इस ड्रामे का अपना एक फेवरेट कैरेक्टर बता दो, इंस्टेंटली दिमाग में कोई नाम नहीं आता, क्योंकि किसी को डेवलप ही नहीं किया ढंग से। और फिर जब मैं इनके विजुअल को देखता हूँ ना, तो अलग ही गुस्सा आता है। सिनेमेटोग्राफी के नाम पर हर फिल्म में फालतू के इतने ब्राइट और कूल कलर्स भर दिए हैं कि लगता है कि मैं बच्चों का शो देख रहा हूँ। चलो ठीक है, मान लिया कि ये आपकी क्रिएटिव चॉइस है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन कहानी और एक्टर कुछ तो सेंस बनाए ना। दानिश भाई के कैरेक्टर को तो इन्होंने लिटरली एक बच्चा बना के रख दिया है। ऐसा कैरेक्टर जिसको एक लॉलीपॉप दो तो वो राजी हो जाता है, अचानक से जिद कर रहा है, कभी नाराज हो रहा है, कभी खुद ही मान रहा है। और डायरेक्टर साहब को एक्चुअली पता ही नहीं है कि ऑन स्क्रीन टेंशन, रोमांस या किसी सीरियस मसले को फील कैसे करवाना है। पूरा ड्रामा स्पून फीडिंग पर चल रहा है, एक्सपोजिशन का तो नाम ही नहीं है। मतलब सायन को अगर प्यार है तो स्क्रीन पर नेचुरली दिखाया नहीं जा रहा, हमें जबरदस्ती बताया जा रहा है। सायन का हार्ट का मसला इतना बड़ा है, उसको लाउडली बोलकर बड़ा बताया जा रहा है ताकि ऑडियंस को समझ जाए। भाई ये ड्रामा है, कोई ऐसे तो नहीं है। यहाँ कैरेक्टर नेचुरल लगने की बजाय आर्टिफिशियली कहानी को इधर उधर खींच रहे हैं। शो डोंट टेल, ये बेसिक फिल्म मेकिंग का रूल है, शायद ड्रामे के मेकर्स यही भूल गए हैं। लेकिन हाँ, एपिसोड 11 के बाद आकर ड्रामा थोड़ा सा ट्रैक पर आना शुरू हो गया है। या फिर मैं थोड़ा ब्रूटल होकर बोलूँ, शायद हम पहले 10 एपिसोड का क्रिंज देखकर इतना ट्रेन हो गए हैं कि अब आगे का क्रिंज हमें फील ही नहीं हो रहा। पर जो साइड अब नैरेटिव थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि अलीफ अपना दिल सायान को देगी, बट वो अचानक से अब तुर्की में घूम रही है। शायद सायान को कोई और डोनर मिल गया होगा, पर फिर ये अलग क्यों हो गए। इस मिस्ट्री ने, इस ट्विस्ट ने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ड्रामे में डाल दी है, जिस वजह से हम इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं। मेकर्स ने क्लेम किया था कि ये पाकिस्तान का बिगेस्ट प्ले होगा। देखो फेज 1 में तो ऐसी कोई वाइब हमें नहीं आई। अब देखते हैं कि शायद फेज 2 में ये कुछ अलग और कमाल का दिखा दें। और मेरे लिए ये ड्रामा एक प्योर डिसअपॉइंटमेंट ही था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इन एक्टर और स्केल के साथ बहुत ही हाई थी। उस लेवल तक पहुंचने की बजाय ये शो और ही नीचे चला गया। खैर, उम्मीद करते हैं कि आगे के एपिसोड बेहतर हों। यहाँ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।